मैं विजय झा। आपका स्वागत है मेरे चैनल बुक बडी ग्लोबल बाय विजय झा में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को झकझोर देगा बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल देगा। ये विषय है रियल आस्तिक कौन? आस्था से आगे इंसानियत। हो सकता है आप में से कई लोग असहमत हों, कुछ लोग सहमत हों, लेकिन मेरा मकसद न किसी को चोट पहुंचाना है, न किसी को नीचा दिखाना। मेरा मकसद है आपको सोचने पर मजबूर करना। हम सब किसी न किसी धर्म में जन्म लेते हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। लेकिन सोचिए, क्या हमने कभी अपना धर्म चुना? नहीं। हम उसी में पैदा हुए और बचपन से हमें जो सिखाया गया वही हमारी सोच बन गई। असल में धर्म का असली मकसद है इंसान को अच्छा बनाना, उसे सही रास्ता दिखाना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना। लेकिन अफसोस, आज धर्म का इस्तेमाल ज्यादातर जगहों पर नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। जब आप बहुत अत्यधिक धार्मिक कट्टर बन जाते हो तो आपको अपने धर्म के गुंडों बदमाशों में भी आपको भगवान दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको उनमें अपना आदमी दिखता है। आपको लगता है कि ये लोग हमारे धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे भगवान के सच्चे भक्त हैं। लेकिन याद रखिए, बदमाश और गुंडे सिर्फ और सिर्फ गुंडे होते हैं। आज वो दूसरे धर्म का नाम लेकर आपको खुशी दे रहा है, कल अगर उसके लिए आपके खिलाफ नफरत फैलाना फायदेमंद हो गया तो वो आपके खिलाफ भी यही करेगा, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत से अपना फायदा उठाना है, न कि किसी भगवान या धर्म की सेवा करना। जरा सोचिए, अगर आप किसी दिन किसी हादसे में फंस जाएं, सड़क पर गिर जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, तो कौन आपको उठाकर अस्पताल ले जाएगा? कोई भगवान आसमान से उतर कर आएगा? नहीं। आपके आसपास खड़ा कोई इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वही आपकी मदद करेगा। तो जब मुसीबत के वक्त इंसान ही इंसान के काम आता है, तो फिर आप किसी धर्म के नाम पर दूसरे इंसान से नफरत कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए, क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? हमारी सोच में सबसे बड़ा रोग है हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। अगर आप एक धार्मिक किताब को पूरी सच्चाई मानते हैं, तो दूसरे धर्म वाले भी अपनी किताब को उतना ही सही मानते हैं। तो क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत? असल में सही गलत का पैमाना धर्म नहीं बल्कि इंसानियत होनी चाहिए। अगर आपका धर्म आपको इंसान से नफरत करना सिखाता है तो आपको उस सोच को छोड़ना पड़ेगा, वरना आप इंसान कहलाने लायक नहीं रहेंगे। हम सब रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब किसी के साथ अन्याय होता है तो हम चुप क्यों रहते हैं? क्या सिर्फ अपना परिवार बचाना ही हमारा धर्म है? नहीं। असली धर्म है जहां अन्याय हो वहां आवाज उठाना। धर्म का असली इम्तिहान मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि तब होता है जब आपके सामने किसी पर जुल्म हो रहा हो। अगर आप चुप हैं तो समझिए आप भी उस जुल्म के हिस्सेदार हैं। दोस्तों, जब इंसान इंसान नहीं रह जाता, जब इंसानियत का खून धर्म के नाम पर बहाया जाने लगता है, जब किसी की आस्था किसी की नफरत का हथियार बन जाती है, तब समाज में ऐसे चेहरे पैदा होते हैं जो भगवान के नहीं बल्कि शैतान के पुजारी होते हैं। और दुख की बात यह है
कि इन शैतानों को अक्सर भगवान का चेहरा पहना दिया जाता है, क्योंकि जब आप बहुत अत्यधिक धार्मिक कट्टर बन जाते हो तो आपको अपने वाले गुंडों में भगवान दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपका है, क्योंकि आपके मन में किसी और धर्म विशेष के प्रति नफरत है। लेकिन याद रखिए, गुंडा गुंडा ही होता है। आज अगर वो दूसरे धर्म के खिलाफ आपको भड़का कर सफल हो रहा है तो कल आपके खिलाफ नफरत फैलाकर भी सफल होगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही कला आती है, नफरत फैलाना और अपनी दुकान चलाना। दुनिया जाए भाड़ में, इंसानियत जाए भाड़ में। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि असली खेल क्या है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है। वो जो अंधे होकर इनके पीछे चलते हैं। ये कहानी है रमाकांत की। रमाकांत शहर का एक नामी बदमाश। ना कोई काम, ना कोई धंधा, दिन भर गलियों में घूमना, लोगों से बेवजह उलझना, गाली गलौज करना, कभी कभी किसी को मारपीट कर अपने डर का रौब जमाना। यानी पूरा का पूरा फालतू टैलेंट वाला आदमी। लेकिन एक दिन रमाकांत की नजर एक चीज पर पड़ी। उसने देखा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और बदले में पैसा, इज्जत और ताकत पाते हैं। रमाकांत को यही रास्ता पसंद आ गया। वो अच्छा बोलने वाला था, लोगों को हंसाना और भड़काना दोनों आता था। बस उसने अपनी दुकान खोल ली। धर्म रक्षा के नाम पर नफरत फैलाने की दुकान। धीरे धीरे रमाकांत मोहल्लों में घूमने लगा, छोटी छोटी सभाएं करने लगा। वो कहता, हमारा धर्म खतरे में है, अगर हम नहीं उठे तो कल सब खत्म हो जाएगा। और लोग जो पहले ही अंदर से डर और गुस्से में थे, रमाकांत की बातों में आ गए। फिर एक दिन रमाकांत ने बड़ा प्लान बनाया। शहर में एक अफवाह फैलाई गई, दूसरे धर्म के लोग हमारे मंदिर को तोड़ने वाले हैं। लोगों का खून खौल उठा और रमाकांत ने अपने इर्द गिर्द कुछ जोशीले लड़कों को जमा कर लिया। सोनू, शिवम, विकास, विष्णु, अजय, सब युवा, खून गर्म और दिमाग ठंडा। इन लोगों को लगा वो धर्म योद्धा बनने जा रहे हैं। रमाकांत ने कहा, भाइयों, ये लड़ाई हमारे भगवान की इज्जत की है, पीछे मत हटना। और फिर शहर में दंगा भड़क उठा। मकान जले, दुकानें लूटी गईं, कई लोग मारे गए। हवा में सिर्फ नफरत, चीख पुकार और बारूद की गंध थी। दंगे के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। सोनू को उम्र कैद, शिवम को 14 साल जेल, विकास, विष्णु और अजय सब जेल की सलाखों के पीछे। उनके परिवार तबाह हो गए। माँ बाप अदालत के चक्कर काटते रहे, घर बिक गया, बहनों की शादी टूट गई और ये सब लड़के सालों तक जेल में सड़ते रहे। और रमाकांत तो अगले महीने ही नई गाड़ी में घूम रहा था। उसने राजनीतिक दल से हाथ मिला लिया और धर्म का रक्षक बनकर नेता बन गया। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देने लगा। लोग उसे मसीहा कहने लगे। ये है हकीकत दोस्तों।
जो दंगे करवाते हैं वो तो बड़े बन जाते हैं, लेकिन जो जोश में आकर इनके उकसावे में दंगे करते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, उनके सपने बर्बाद हो जाते हैं। आज आपको ये समझना होगा, धर्म बचाने के नाम पर जो लोग आपको हिंसा करने को कहते हैं वो असल में अपने धंधे चला रहे होते हैं। आप उनके लिए मोहरा हैं, आप सिर्फ उनकी दुकान का माल सामान हैं। धर्म नफरत से नहीं बचता, धर्म इंसानियत से बचता है। अगर भगवान के नाम पर आपको किसी को मारने को कहा जा रहा है तो समझिए भगवान का नहीं, शैतान का काम हो रहा है। याद रखिए, धर्म वो है जो आपको जोड़ता है, और जो तोड़ता है वो धर्म नहीं, धंधा है। इसलिए सोचिए, सवाल कीजिए और अपने दिमाग से फैसले लीजिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं तो किसी रमाकांत के खेल में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इंसान बनिए, बस इंसान। बाकी सारे नाम, सारे लेबल सब बाद में आते हैं। अगर दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होता, इंसानियत, तो शायद न दंगे होते, न नफरत होती, न खून खराबा। सोचिए, अगर हम एक दूसरे को सिर्फ इंसान माने, न कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, तो कितनी समस्याएं खत्म हो जाए। आपके घर में अगर किसी विशेष धर्म के इंसान का बच्चा भूखा हो तो क्या आप उसे रोटी देंगे या पहले उसका धर्म पूछेंगे? अगर आप रोटी देंगे तो बधाई हो, आपके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कभी आपका भला नहीं करेंगे। उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट, पैसा और सत्ता है। वो आपको लड़ाते रहेंगे ताकि आप सवाल न पूछें कि आपकी सड़क क्यों टूटी हुई है, आपका बच्चा बेरोजगार क्यों है, आपके गांव में अस्पताल क्यों नहीं है। आप बस नफरत में उलझे रहेंगे और वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। नफरत का कोई अंत नहीं है। अगर आप एक कदम नफरत की ओर बढ़ाएंगे तो ये आपको खा जाएगी। इसलिए अगली बार जब कोई आपको धर्म के नाम पर किसी से नफरत करने को कहे तो उससे पूछिए, अगर कल तुम्हारे धर्म के ही किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो क्या तुम उसके खिलाफ खड़े होगे? देखना, उसका चेहरा उतर जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब इंसान ने बनाए हैं। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया है, बिना किसी लेबल के। तो आप भी इंसान बनिए, लेबल मत लगाइए। क्योंकि जब आप मरेंगे तब न आपकी जाति काम आएगी, न धर्म, सिर्फ आपके कर्म। दोस्तों, अगर आपको ये बात दिल से लगी हो, अगर आपको लगता है कि दुनिया में बदलाव की शुरुआत इंसानियत से ही हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, चैनल बुक बडी ग्लोबल बाय विजय झा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं विजय झा आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, धर्म से बड़ा कुछ है तो वो है इंसानियत।